कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट जीवन में रहे, पर तू हमको पलंग पर ले जाकर मत पटक, चलाते रहना, तेरी शरणागति तक बुलाते रहना, तेरा भजन कराते रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, जिस मानव ने जीवन में थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। और जो संघर्ष करना बंद कर दे, जो प्रयास ही ना करे, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि बस कहीं से हमको धन मिल जाए, कहीं से हमको प्राप्ति हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, इस बात का स्मरण रखिए। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना किया, और ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया हो। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, कुछ मिलने वाला ही नहीं। महाराज ऐसा मिल जाए, कोई महाराज जी ऐसे मिल जाए जो जमीन में गड़ा हुआ हमको धन निकाल कर देते हैं और करना कुछ नहीं पड़े, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी बता देना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम जब यहाँ आ रहे थे जितेंद्र जी, तो कई लोग कह रहे थे यहाँ क्षेत्र माइंस का है, तो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में यहाँ ब्लास्टिंग होती है। हमने कहा टाइम अच्छा पकड़ा है उन्होंने और हमने, उनका भी ब्लास्टिंग का टाइम है और हमारा भी ब्लास्टिंग का टाइम है। टाइम अच्छा पकड़ा है, बस दोनों में एक ही अंतर है, जब वहां ब्लास्टिंग होती है तो दूर हट जाओ, और यहां ब्लास्टिंग होती है तो जरा करीब में आ जाओ। दोनों में एक अंतर। वहां ब्लास्टिंग होने के बाद माल ट्रक में भराता है, यहां तो तुरंत ब्लास्टिंग होकर कथा दिल में भरा जाती है तुरंत। दोनों अब आज से तुम भी कह सकते हो हम भी माइंस के मालिक हैं, आज से तुम भी बोल सकते हो कि हम भी माइंस वाले हैं। बस अंतर इतना है कि वो माइंस का मालिक कोई भी हो, पर शिव महापुराण रूपी माइंस के मालिक तो हम ही हैं। और शंभो शरणे, बोलो बोलो सब बोलो, मांगू घड़ी रे दुख दया न दर्शन ओ शंभो। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो आप दान कर सकोगे, आपके पास में बहुत सारी संपदा होगी तो आप दान कर सकोगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सकोगे,
कांकेर क्षेत्र में भी ना जाने कितने करोड़पति, कितने अरबपति पड़े होंगे, कितनों के पास में धन होगा। इस क्षेत्र में भी ना जाने कितने कितने धनपति होंगे, कितने कितने अरबपति होंगे, कितनों के पास धन होगा। क्या सबके भाग्य में, सबके ललाट पर ये शिव महापुराण की कथा लिखी है? जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि भगवान ने आपके भाग्य में आपकी धर्म पत्नी को भी, हम धर्म पत्नी को भी आपको धन्यवाद देते हैं, श्रीमती राजकुमारी जी को भी, कि कहीं आपके मायके का पुण्य होगा। और जितेंद्र काशी विश्वनाथ बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा ग्राम आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्रकट हुआ। और उस मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब ग्रामवासी, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई, जो ये पवित्र कथा यहाँ पहुँची। कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल, श्रीमती निर्मला जी जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जी जायसवाल, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी। एक बार जायसवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया है। जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय में जो शिव भक्ति है। कल जितेंद्र जी कह रहे थे कि गुरुजी, जब आप कांकेर कथा कर कर निकले तो मन में था कि एक दिन गुरुजी मेरे छोटे से गांव में जरूर आएंगे और घर पर जरूर आएंगे। जोरदार ताली की गर्जना होना चाहिए जितेंद्र जायसवाल जी के लिए, श्रीमती राजकुमारी जायसवाल जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और ये सब प्रभु कृपा के बिना होता ही नहीं। जब तक भगवान शंकर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, दया ना हो। गला पकड़ रहा है। तू ये बताओ कि क्या करते हो? तो
आर्यन बाबू बता रहे थे कि गुरुजी जो पिताजी का कार्य है हम वही संभालते हैं। हमने कहा कितने भाई हो? तो कहा हम 2 हैं, प्रियांशु और आर्यन, एक हमारी बहन। हमने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा लग रहा है कि एक शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी पूरे मिलकर पूरे हो। और जब तक हृदय ना कहे, मन ना कहे, तब तक हम शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। समय अपनी गति से चलता है और आप अपनी गति से चलते हैं। समय अपनी गति। अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए। जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी बच्चे की शिक्षा में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए, और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सकें, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में दिया। श्रेष्ठ तुम्हारे घर के बाहर फूल लग रहे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लग रहे होंगे। भगवान को कौन सा पुष्प तोड़ कर देते हो? जो फूल खिला हुआ होता है। जिस फूल में सुंदरता होती है, जो फूल बड़ा खिला हुआ होगा, उस फूल को आप तोड़ोगे, भगवान को दे दोगे। जो फूल मुरझाया हुआ है, जिस फूल अच्छा नहीं है, उस फूल को तोड़ा नहीं जाएगा, उस फूल को आप किसी को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है, उस पुष्प को तोड़कर आप परमात्मा को दे दोगे। जो पुष्प अच्छा है, आप उसे तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। उसी तरह ये जीवन है, उसी तरह जीवन। परमात्मा ने कहीं कृपा कर कर, भगवान ने कहीं दया कर कर, भगवान ने कहीं करुणा कर कर, यदि अच्छा दिया है, अच्छा ले रहा है, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज हमारे धन की पहचान हो। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति बन पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। जरूरी नहीं। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है और परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है, और भजन परमात्मा पर, यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित हैं और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। जरूरी नहीं कि हमारा ब्राह्मण होना, हमारा क्षत्रिय होना, हमारा वैश्य होना, हमारा शूद्र होना। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण।
भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से किसी भी तरह से आपको बना ले। देखो संत रविदास जी का चरित्र, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? गुरुदेव, सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, महंत, संत सब गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहे, वहां रहे। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। इस पार्किंग हो रही है, थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़, थोड़ा इधर आके सुनो, यहाँ पर आके। मन चंगा तो कठोते में गंगा। और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन गंगा है। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना। तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना, मेरे मकान। को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।
शंभो कान्हा जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। हार महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से आज मार्गशीर्ष मास की चंपा षष्ठी है। बाबा से अपने मन की बात भाव हाथ में बोलिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मिलकर देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माँ। सबका आश्रम गंगा जी के घाट पर बना हुआ है। मेरा मन करता है कि बाबा ने मुझे धन दिया है तो मैं भी आपका आश्रम, आपकी कुटिया, आपका एक भवन गंगा के घाट पर बना दूं। मीरा नहीं। जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जिस दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। यीशु महापुराण की कथा है। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा?
एक बहन जी ने पत्र लिखा, अच्छा है, साथ में सुपड़ा भी भेजा है? क्या बोलते हैं इधर? सुपा? हमारे उधर ऐसा कहते हैं, जब वो दूल्हा जाता है ना तो उसकी माता ऐसा पल्लू में रखकर ऐसा ऐसा कुछ करती है, परछन है। पर वही लड़का जब पशुपतिनाथ का व्रत फिर वापिस किया, गुरुदेव 2024 में कुरुद छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हो रही थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। तभी मैंने विचार करा कि कुरुद में कथा हो रही है, मैं भी कथा के पंडाल में जाऊंगी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाऊंगी, भले बाबा देगा, जरूर देगा, ये विश्वास है। और गुरुदेव मैं 2024 कुरुद में छत्तीसगढ़ की कथा में पहुंच गई। पंडाल में बैठकर मैंने कथा श्रवण करी, वहाँ की मिट्टी को अपने उदर पर लगा लेती, वहाँ से वापिस आई। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने बाद मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2025 में मेरे घर में बाबा ने जुड़वा संतान को जन्म दिया। आज मेरी बेटे की माँ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसी सुपड़े के चक्कर, थोड़ा ध्यान दें, बेटी और बेटा इन दोनों को कभी अलग मत मानो। बेटा एक कुल को तारता है और मेरी बेटियां 2 कुल को पार लगा देती हैं। मेरी बेटी पर ना जाने क्या रीति है। आप खुद भी बेटी हो, पर विवाह होने के बाद में आपके भी मन में बेटे की चाह जाग जाती है। मन में यह भाव आता है कि बेटा, और लोग ताना देने में पीछे नहीं हटते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। गुरुदेव बाबा ने मेरी सुनना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूं बाबा। ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते हैं। प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से आए हैं। प्रेरणा जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं। धन्यवाद आपके प्रश्न का, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और नीचे आपने लिखा, आपकी बहन प्रेरणा, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जी आपके प्रश्न के लिए। आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व। आइए सदा। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। जितेंद्र जी के भाग्य अच्छे थे ना, इसलिए ये पत्र पढ़ने में आ गया है। साधु प्रणाम। शिव कथा वो जी बोल रही हैं, कई कथा के पंडाल में गई, पर मेरा पत्र अभी तक व्यासपीठ तक पढ़ने में नहीं आया। जितेंद्र जी का, जायसवाल परिवार का कोई भाग्य था, हमारा पत्र पढ़ने में आ गया, तो ये तो सौभाग्य का विषय। साधु था।
और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक विश्वास, आपका भरोसा कितना है तो एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो अपने शरीर पर आनंद के साथ। एक लोटे जल की कितनी प्रबलता है, एक लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई कोई जो अपने पद पर, उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हों तो उनसे भी पूछना कि एक लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है। एक लोटा। यहाँ बालोद से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी पधारी हैं। मैं साधुता देता हूँ, कभी मौका लगे तो इनसे पूछना कि एक लोटा जल, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएंगे क्या, पर जब रायपुर कथा चल रही थी और वहाँ मिलने आई थी तो हमने एक ही बात कहा था,